जीवन दान देने वाले भगवान शिव को लेकर कई पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं और दंत कथाएं प्रचलित है। ऐसे ही शिव पुराण में उनके रूप को लेकर कई कहानियां हैं। शिव जी का रूप देखें तो उन्होंने गले में सांप, जटाओं में गंगा, माथे में चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, डमरू लिए हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव द्वारा धारण की गई हर एक वस्तु किसी न किसी का प्रतीकात्मक स्वरूप है? आइए आज के इस छोटे से वीडियो में जानते हैं भगवान शिव के इस श्रृंगार के पीछे की पूरी कहानी। भोलेनाथ के माथे में चंद्रमा का होना, इस संबंध में एक पौराणिक कथा मिलती है, पर यहाँ यह कथा थोड़ी सी अलग है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कामधेनु गाय माँ लक्ष्मी के साथ साथ हलाहल विष भी निकला था, जिससे पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव ने इसका पान कर लिया था। लेकिन विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उनका शरीर तपने लगा था। ऐसे में शरीर से विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी से चंद्रमा ने प्रार्थना की वह उन्हें माथे पर धारण कर ले, जिससे शरीर को शीतलता प्रदान हो। ऐसा करने से शरीर में विष का प्रभाव कम हो गया। तब से चंद्रदेव शिव जी के माथे में विराजमान है और पूरे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। शिव जी की जटाओं में गंगा होने का कारण। शिव पुराण की कथा के अनुसार भागीरथ ने मां गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे वह अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला सके। उनकी तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हो गई, लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि मेरा वेग पृथ्वी नहीं सह पाएगी और वह पूरी धरती जलमय हो जाएगी। ऐसे में भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटा में धारण किया और सिर्फ एक जटा ही खोली, जिससे कि धरती पर मां गंगा अवतरित हो सके। शिव जी के गले में सर्प। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान शिव के गले में कोई साधारण सर्प नहीं, बल्कि वासुकी सर्प है। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के बजाय मेरू पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में वासुकी सर्प का इस्तेमाल किया गया था। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ राक्षस थे। इससे वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें आभूषण के रूप में गले में धारण कर लिया था। महादेव के हाथों में त्रिशूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब प्रकट हुए थे तब उनके साथ रज, तम और सतगुण भी प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर ही त्रिशूल बना था। महादेव के त्रिशूल को 3 काल यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल से जोड़कर भी देखा जाता है। इसी कारण भगवान शिव को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। भगवान शिव का डमरू। भगवान शिव ने सृष्टि के संचार के लिए डमरू धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब मां सरस्वती प्रकट हुई थी तब पूरा संसार संगीतहीन था। ऐसे में भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। माना जाता है कि डमरू की आवाज से ही धुन और ताल का जन्म हुआ। इसी कारण डमरू को ब्रह्मदेव का स्वरूप भी माना जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।